इसराइल ने हसन नसरल्लाह साहब को शहीद किया और पूल प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करना शुरू कर दी, जो हमारे टीवी चैनल्स ने शराना शुरू कर दी कि इसराइल यूं आया था और ऐसे प्लानिंग की थी और यूं बम मारे थे, और हम इम्प्रेस हो रहे हैं। थोड़ी सी हट के भी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं जो हमारे टीवी चैनल्स नहीं दे रहे। दो खबरें इसराइल की हैं। पहली खबर यह है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने इसराइल को बैंकरप्ट करार दे दिया है, उसके बॉन्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए अब इसराइल को अपना बजट डेफिसिट जो कि अच्छा खासा हो गया है ना, उसके लिए पैसे बारो करने में दुश्वारी हो रही है। दूसरी खबर ये कि 3 दिन पहले इसराइल ने किस्त जमा करानी थी जो उसने सूद पे पैसा उठाया हुआ है और उसने किस्त नहीं दी है। ये तो इसराइल की चौधराहट है कि किसी ने उसको कुछ कहा नहीं, वरना ये किसी और मुल्क ने हरकत की होती ना तो रोड के ऊपर आ गया होता। लेकिन बहरहाल बात है कि उन्होंने अपनी किस्त नहीं दी। ये नौबत आज तक पाकिस्तान के साथ भी नहीं आई कि हमने अपने कर्ज की ड्यू किस्त ना दी हो। अब आप अमेरिका की सुन लें। कल, आज है 29 सितंबर, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है। एक दिन में अमेरिका का बजट डेफिसिट $275 बिलियन बढ़ा है। ये तारीखी एक रकम है, यानी इतने खर्चात बढ़ गए और इनकम इतनी कम हो गई कि एक दिन में अमेरिका को अपना इतना बड़ा अपना बजट डेफिसिट बढ़ाना पड़ा। और इसके साथ साथ अब सिचुएशन ये है कि एक महीने में $1 ट्रिलियन बजट डेफिसिट का इजाफा हो रहा है, और ये दोनों मुल्क अपनी माशी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, इसराइल भी और अमेरिका भी। बस वक्त का इंतज़ार करना है। अल्लाह ताला का अपना एक वक्त होता है। हम बेसब्रे भी होते हैं, हम घबरा भी जाते हैं, हम डरते भी हैं, और लोग हमारे उस डर का फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी की मिसाल लें। ये वो मुल्क था जिसने सबसे बढ़ चढ़ के सबसे पहले इसराइल की हमायत की थी, और इस वक्त इकोनॉमिकली बिल्कुल कोलैप्स हो गया है जर्मनी। उसकी वाज़िया मिसाल ये है कि जर्मनी 2 इंडस्ट्रीज़ पे खड़ा, केमिकल पे और इंजीनियरिंग पे, मैकेनिकल पे। और मैकेनिकल में उनकी सबसे बड़ी कंपनी थी वोक्सवैगन। 3.5 लाख बंदा वहाँ काम करता था, उससे भी ज़्यादा, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई है। 3.5 लाख बंदा, एक छोटा मुल्क, 8 करोड़ की आबादी होगी, रोड के ऊपर आ गया है। इंतहाई बुरे हालात हैं। एक मुल्क से अल्लाह ने बदला लिया है, दूसरे 2 मुल्कों से भी लेगा, बिल्कुल अपने टाइम पे लेगा। आप उधर ना देखें, जो अल्लाह की लाठी चलनी है ना वो चलनी है। हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम एक काम कर सकते थे जो हमने नहीं किया, वो ये कि हम डरते ना। ये जो डर है ना, जितनी डरपोक कौम है ना हम, ये हमें मार रही है। हमें इसका इलाज करना है, अपना इलाज करना है। और ये जो मौत का डर है ना मुसलमानों को, उफ तौबा, ये कोई मर्ज इख्तियार। अरे इतने तो काफिर नहीं डरते मौत से जितना हम मुसलमान डरते हैं, जिनको सिखाया यह गया था कि मुस्कुरा के हाथ खोल के मौत को खुश आमदेद कहो, क्योंकि ये मौत वो चीज़ है जो एक मुसलमान को एक जेल से आज़ादी दिला रही है। जिस दिन हमने मौत से डरना छोड़ दिया ना, हमारी इज्जत भी हो जाएगी दुनिया में और हम जीतना भी शुरू कर देंगे।